नमस्कार मेरे 70 सब्सक्राइबर्स, कैसे हैं आप सभी। नमस्ते। अरे यार दोस्तों, मेरी एक बात सुनो। हमेशा मैं पिछले 4 वीडियो से नमस्कार 70 सब्सक्राइबर ही कर रहा हूँ। कभी तो मुझे मौका दो कि नमस्कार मैं 80 सब्सक्राइबर, नमस्कार 90 सब्सक्राइबर, नमस्कार 150 सब्सक्राइबर या कम से कम नमस्कार 100 सब्सक्राइबर तो कर सकूँ। मौका ही नहीं दे रहे हो आप। बहरहाल आते हैं मुद्दे पर वापस। हाय फ्रेंड्स। तो जैसे ही जेन जी ने ऐसे खड़ी भाजपा सरकार को ऐसे झुका दिया, वैसे ही संस्कृति, संस्कार और हिंदुत्व धर्म के ठेकेदार, इनके रक्षक अपने बिल से बाहर निकल आए हैं। क्या बात कर रहे हैं? और ये इन छात्रों को देशद्रोही, सनातन द्रोही, दारू पीने वाला, ड्रग्स पीने वाला, सड़क पे नाचने वाला, ऐसे ऐसे शब्दों से सुशोभित कर रहे हैं। मगर क्यों? मुझे तो ये नहीं समझ में आ रहा है कि इस आंदोलन में सनातन द्रोही कैसे हो गया, देशद्रोही कैसे हो गया, मतलब यहाँ पे धर्म कैसे आ गया। ज्यादातर बच्चे तो हिंदू ही थे, सनातन धर्म के ही थे। बात तो सही है। तो वो फिर सनातन द्रोही कैसे हो गए? और हिंदू बच्चे सनातन द्रोही तो होंगे ही नहीं, मुस्लिम और ईसाई बच्चे भी जो थे वो भी सनातन द्रोही कैसे हो जाएंगे? वो तो नीट पेपर लीक के खिलाफ जांच की मांग कर रहे हैं, धर्मेंद्र प्रधान साहब का इस्तीफा मांग रहे थे। तो क्या धर्मेंद्र प्रधान साहब हिंदू धर्म है जो उनका इस्तीफा मांग रहे हैं तो सनातन द्रोही हो गया? मुझे ये नहीं समझ में आता। असम में बाढ़ आया है, वहां पर कितने हिंदू डूब रहे हैं, मर रहे हैं। कौन सनातन का गौरव जो बनता है, जो सनातन के रक्षक बनते हैं, वो लोग कहाँ हैं? वो क्यों नहीं जा रहे हैं बचाने? अरे कहना क्या चाहते हो? जब नीट पेपर लीक हुआ तो कितने सनातनी बच्चों ने, कितने हिंदू बच्चों ने सुसाइड कर लिया, कितने बच्चों की आर्थिक मानसिक स्थिति खराब हो गई, कितने बच्चों का भविष्य अंधकारमय होने लगा। क्या उसमें बहुत सारे लोग ना हिंदू थे? तो क्या ये सनातन के रक्षक, संस्कार के रक्षक, संस्कृति के रक्षक, गौ रक्षक, किसी ने भी उनका दुख, दर्द और पीड़ा समझने की कोशिश की, उनके लिए आवाज उठाई? आमिर खान शादी कर ले रहा है तीसरी, तो इन लोगों की सुलग जाती है, इनका धर्म खतरे में आ जाता है। अबे साले, हिंदू मर रहे हैं, कट रहे हैं, तो इनका धर्म खतरे में नहीं आता है। ये भैया आपका पता नहीं कौन सा धर्म है, हमारा हिंदू धर्म तो इधर ऐसे खतरे में नहीं आता है। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। पहली बात। दूसरी बात, इन लोग संस्कार और संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे हैं। मतलब रेपिस्ट का स्वागत करने वाले जेल से छूटने के बाद लोग अब संस्कार और संस्कृति का सर्टिफिकेट बांट रहे हैं। बताइए, ये लोग संस्कृति के ठेकेदार बन रहे हैं। और ये लोग किसका अनुसरण करते हैं? ये लोग उस महामानव का अनुसरण करते हैं जिन्होंने एक महिला को 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड जैसी शब्दों से सुशोभित किया था। भाइयों बहनों, बता दीजिए, इस देश में कभी किसी ने 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड देखी है? 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड ये गरीब देश में। ये लोग अब बच्चों को संस्कार सिखा रहे हैं और बोल रहे हैं कि तुम्हारे संस्कार ठीक नहीं है, तुम्हारी परवरिश ठीक नहीं है। डॉक्टर कुमार विश्वास, सत्ता के साथ पलटने वाला आदमी, अगर वो अपने खुद के वीडियो 2014 से पहले के देख ले और 2014 के बाद के देख ले तो उसको शर्म आ जाएगी कि भैया मैं कितना पलट गया हूँ। गिरगिट को भी शर्म आ जाएगी। भाई साहब कुमार विश्वास जी, आपको भी शर्म आ जाएगी, इतना पलटे हो आप। मुझे जो पहली बार कॉकरोच पता चला था, जब मैं बड़ा हुआ था, तो मेरी माँ ने बताया था कि कॉकरोच जो है अंधेरे में रहता है, कॉकरोच इकट्ठा होकर रहता है, कॉकरोच हर शोभन वस्तु पर आक्रमण करता है, कॉकरोच बनी बनाई व्यवस्थाओं को नाश करता है, कॉकरोच सड़न में पैदा होता है और कॉकरोच जो है वो बहुत ही त्याज्य जीव है। तो अगर कॉकरोच का निर्माण हुआ है तो इस देश में हिट भी बने हैं और बहुत सारे हिट इस समय जागृत हैं और हिट लगातार कार्यक्रम में हो, चाहे बंगाल में हो चाहे पंजाब की तरफ हो, कॉकरोचों का इलाज हो जाएगा। बाबा रामदेव की तो क्या ही कहूँ मैं, वो तो 30 रुपए 35 रुपए पेट्रोल दिलवा रहे थे, पता नहीं कहाँ चला गया वो पेट्रोल। चलो दोनों जंतर मंतर पर कुछ जैन जी ने इकट्ठे होकर के भारत को बदनाम किया। गाली गलौज हमारी संस्कृति और हमारी प्रकृति नहीं है। कंगना रनौत अचानक से ये भी प्रकट होके संस्कार, संस्कृति, धर्म के रक्षक बन चुकी हैं। नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप, अनैतिक, अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है। ये लोग बिल से बाहर निकलकर अभी संस्कार संस्कृति की दुहाई दे रहे हैं। ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे, ऐसे कुछ भाड़े के टट्टे। और कुछ गोदी मीडिया तो है ही, सबसे लिच्चड़ तो गोदी मीडिया है। पत्रकारिता के चौथे स्तंभ में जंग लग चुका है, उसको दीमक खोल के खा रही है।
ये लोग अपने घर के बच्चों से नजर कैसे मिलाते होंगे, अपने सोसाइटी में अगल बगल वालों से नजर कैसे मिलाते होंगे, इतने बेशरम हो चुके हैं ये लोग। मैं गोदी मीडिया की बात कर रहा हूँ। कम मर्यादा रखिए, थोड़ी मर्यादा रखिए। अगर पलट के मैं आपको 4 शब्द बोल दूं तो कैसा लगेगा, पर मैं नहीं बोलूंगा क्योंकि मेरी मर्यादा है। ये संस्कृति का पाठ पढ़ा रहे हैं रमेश विधुड़ी ने भरे संसद में दानिश अली को, एक चुने हुए सांसद को, मुल्ला, कठमुल्ला, आतंकवादी, देशद्रोही जैसे शब्द कह दिए थे। उग्रवादी सिरे ले रहे हैं, उग्रवादी बोलने नहीं दूंगा कभी खड़ा होगा, ये बता रहा हूँ। उग्रवादी कटवे सर, ये जो श्रेय अगर जाता है तो देश के प्रधानमंत्री को जाता है। दानिश अली जी प्लीज, ये आतंकवादी है, उग्रवादी है, ये मुल्ला आतंकवादी है। सब हंस रहे थे उनके अगल बगल के लोग, और यही लोग जो हंस रहे थे उस समय आज संस्कृति का पाठ सुना रहे हैं, ज्ञान दे रहे हैं संस्कृति पर। अरे युवाओं को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? गाली नहीं देनी चाहिए, बात सही है, मैं भी नहीं देता, लेकिन आप सोचो युवाओं को गुस्सा क्यों नहीं आएगा? आप पेपर पे पेपर लिख कर रहे हो, टोल टैक्स बढ़ा चुके हो, रोड टूट जा रहा है, महंगाई बढ़ा चुके हो, हर चीज पे टैक्स लगा रहे हो। अब पता नहीं शिक्षा पर भी टैक्स लग गया था ना, मतलब कॉपी किताब पर, वो कम हुआ कि नहीं हुआ? चेक करके बताता हूँ मैं, आप मुझको कमेंट में बता दो हुआ है कि नहीं हुआ है। हर चीज पर टैक्स लोगे और नौकरी दोगे नहीं। जब आदमी के पास नौकरी नहीं है तो टैक्स कहाँ से भरेगा तुम्हारा? क्या करते हो चूतियापन कर, क्या करते हो चूतियापन कर। आप तो इतना फ्रस्ट्रेट कर रहे हो ना यंग जनरेशन को, फ्रस्ट्रेट कर रहे हो आप, और उसके बाद चाहते हो कि इस फ्रस्ट्रेशन का रिएक्शन भी ना निकले, मतलब हम अपने घर में पड़े पड़े मर जाएं, खुद को बचाने की कोशिश भी ना करें, यही चाहते हो आप। और ये कौन सा धर्म संस्कृति बचाते रहते हो भाई? कितने हिंदू मर रहे हैं सड़क टूटने से, पुल गिरने से, खराब सड़कों पर चलने से, अच्छी स्वास्थ्य सुविधाएं नहीं होने की वजह से। वहां पे तुमको हिंदुओं को नहीं बचाना है। आमिर खान की तीसरी शादी हो गई तो तुम डंडा लेके चले गए धर्म बचाने। 23 हिंदू बच्चों ने नीट पेपर लीक की वजह से सुसाइड किया, तब तुम्हारा धर्म खतरे में नहीं आया। अब वही 23 बच्चों के परिवारों के पास, या फिर किसी गरीब बच्चे के परिवार के पास मिशनरी जाएगा, उसको दवाई दे देगा, उसको नौकरी दे देगा, उसको खाना पीना देगा, तो धर्म बदल लेगा अपना, तो तुम उसको देशद्रोही, धर्मद्रोही बोलने लगोगे। अरे वो तो छोड़ो, उसने तो धर्म बदल भी लिया मान लो, लेकिन जो धर्म बदला ही नहीं है और सिर्फ बीजेपी सरकार से, जिसको वोट देके उसने सरकार बनाया है, लोकतंत्र में सवाल पूछ रहा है, इसमें सनातन द्रोही कहाँ से हो गया? वो खुद तो सनातनी है, वो खुद हिंदू है। इस सज्जन को क्या तकलीफ है भाई, क्या तकलीफ है इनको? और सुन लो, सरकार से सवाल करना सनातन द्रोह, देशद्रोह और धर्मद्रोह नहीं है। जनता को आप मूर्ख समझना बंद कर दीजिए। इस प्रकार की बचकाना बातें किसी के गले नहीं उतरती, लोग मजाक उड़ाते। ठीक है, गुड नाइट। मैं आपके लिए जीता हूं, आपके उज्जवल भविष्य के लिए खपता हूं। आओ हम मिलकर के देश को आगे बढ़ाएं। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। बस आओ, गलतियों से सीखो, आगे बढ़ो।